जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। पृथ्वीराज नगर योजना में सोसाइटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन नहीं देने का मामला है और हाईकोर्ट ने सोसाइटी पट्टों और कब्जाधारियों को बिजली कनेक्शन देने के आदेश दिए। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं। शकुंतला शर्मा और अन्य की अपीलों पर आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट एकल पीठ ने 3 नवंबर 2023 को याचिका खारिज की थी। दरअसल पट्टों पर कनेक्शन देने से इनकार करते हुए याचिकाएं कर दी गई थी खारिज। एकल पीठ के आदेश को शकुंतला शर्मा और अन्य ने खंडपीठ में चुनौती दी। अपील में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने अदालत को बताया सोसाइटी से जमीन खरीदकर मकान बनाए वो कब्जाधारी की श्रेणी में आते हैं। विद्युत एक्ट की धारा 43 के तहत कब्जाधारी को बिजली कनेक्शन दिया जा सकता है। एकल पीठ के समक्ष JVBNL ने भी प्रार्थना पत्र पेश कर मांगी थी छूट। बिजली कनेक्शन जारी करने की मांगी थी JVBNL ने छूट, लेकिन एकल पीठ ने इस प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया। अब एक बड़ा फैसला, क्योंकि जो सोसाइटी पट्टे लेकर रह रही हैं, भाई अगर वो रह रहे हैं तो बिजली कनेक्शन क्या उनको नहीं दिया जाएगा? और मान ले बिजली कनेक्शन नहीं भी देंगे तो भी वो बिजली की व्यवस्था तो कहीं से करेंगे। तो यहाँ कोर्ट ने कहा है कि उनको बिजली कनेक्शन दिया जाए और JVBNL ने भी कहा कि हाँ, उनको कनेक्शन देने में कोई समस्या नहीं। मेरे सहयोगी कमलकांत जुड़ गए। कमलकांत, क्या ह्यूमन ग्राउंड पर यह फैसला दिया गया है या फिर इस तरीके के नियम है कि कोई इस तरीके से सोसाइटी पट्टा है तो उसको बिजली कनेक्शन दिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, पृथ्वीराज नगर योजना में सोसाइटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन देने के मामले में आज ये राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी पृथ्वीराज नगर योजना वालों को कि जो विद्युत एक्ट की धारा 43 है उसके तहत कब्जाधारियों को भी बिजली कनेक्शन दिए जाने के उन्होंने आधार माना है हाईकोर्ट ने। और ये कहा है कि जो पृथ्वीराज नगर में जो निवासी हैं, कब्जेधारी हैं, उनको सबको, जिनके पास सोसाइटी पट्टे हैं, कब्जा भी है, उनको सबको बिजली कनेक्शन दिए जाने चाहिए। ये आदेश जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने दिए हैं। अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने अदालत को ये बताया आर्ग्यूमेंट में कि सोसाइटी से जमीन खरीदकर मकान बनाए इन लोगों ने, ये सभी कब्जाधारी की श्रेणी में आते हैं। और दूसरा, विद्युत एक्ट की जो धारा 43 है इसके तहत भी कब्जाधारी को बिजली कनेक्शन दिया जा सकता है। पहले एकल पीठ ने जो JVBNL की प्रार्थना पत्र थी उसमें भी छूट मांगी थी। कमलकांत, कब्जाधारी का मतलब क्या है, जरा समझाइए। वैध है या अवैध है? कब्जाधारी वैध कि जिन्होंने जमीन खरीदी है और उस पर मकान का निर्माण किया है वो कब्जाधारी जी। जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है वो नहीं। ठीक है, तो उनको कनेक्शन देने की बात की गई है। जरा बताइए, इस पृथ्वी नगर योजना के अंदर कितने मकान ऐसे हैं जो तरस रहे थे इस फैसले के लिए कि भाई ये फैसला आए तो एक वैध मीटर उनके घर में भी लगे और वो भी बिजली का निर्बाध रूप से इस्तेमाल कर सके? हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद करीब पृथ्वीराज नगर योजना में जो निवास कर रहे हैं करीब 25,000 लोगों को जी इसका फायदा मिलेगा। ठीक है कमलकांत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए हैं। विकास, क्योंकि एक बड़ा फैसला है, इसको दोनों नजरिए से समझाइए। एक तो पृथ्वीराज नगर योजना के नजरिए से समझाइए, वहां के रहवासियों की नजर से, दूसरा इसको कोर्ट की नजर से, और साथ में जो JVBNL की तरफ से कहा गया उससे कितना भार पड़ेगा और ये फायदा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए या नहीं? देखिए विजेंद्र, आज का जो फैसला है पृथ्वीराज नगर में रहने वाले हजारों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। और इस फैसले के पीछे की जो वजह है वो ये है कि डिस्कॉम्स ने जो याचिका दायर की थी उसमें ये कहा था कि अपना पक्ष रखा था कि जो वहाँ पर रोक लगी हुई है, इस रोक लगने से रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, बिजली चोरी बढ़ रही है। और देखिए, ये जो बिजली कनेक्शन पर रोक की जो बात है ये क्यों लगाई गई थी? PRN क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से विकास करना था। सरकार की मंशा थी कि उसको सुनियोजित तरीके से विकास किया जाए, डेवलप किया जाए। और इसी वजह से हाईकोर्ट में जब उसको दिया गया
पूरा मामला सामने आया तो वहाँ से रोक इस बात के लिए लगी कि बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे तो बसावट रुक सकती है, और उसी के बाद में ये पूरी प्रक्रिया चली। और अब जब सुप्रीम कोर्ट जो माफ़ कीजिएगा हाई कोर्ट के अंदर ये पूरा मामला चला, और अभी हाल ही में जब JVNL से इस पूरे मामले में जवाब तलब किए थे, उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है इससे काफ़ी हद तक बिजली चोरी बढ़ रही है, रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। और तत्कालीन MD RN कुमार जो है उन्होंने खुद हाईकोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने बताया कि जो ये रोक लगी हुई इसकी वजह से काफ़ी हद तक रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। उसी बेस पर ये पूरा फैसला हुआ है। आज पियारन क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, बड़ी राहत की खबर है कि वहाँ बिजली कनेक्शन अब सभी को मिल सकेंगे। और उसके लिए तमाम जो तैयारियां डिस्कॉम प्रशासन ने अपने स्तर पर पहले कर ली थी, क्योंकि उनको उम्मीद थी, तकरीबन 3 महीने पहले भी इस बात की उम्मीद थी कि ये रोक हट जाएगी, लेकिन उस वक्त कथाकथित कारणों से जवाब पेश करने में जो देरी हुई उसकी वजह से ये रोक नहीं हट पाई। लेकिन आज जो बड़ा फैसला हुआ है, राहत हुई है, जो इस बात को लेकर के है कि लोग अब बिजली कनेक्शन के लिए उनको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। पियारन क्षेत्र के अंदर चाहे वो विकसित कॉलोनी है या अविकसित कॉलोनी है, चाहे वो सोसाइटी पट्टे हो, जिस तरह से और कॉलोनियों के अंदर जो बिजली कनेक्शन दिया जाता है उसी तरह से बिजली कनेक्शन पियारन क्षेत्र के अंदर मिल पाएंगे। जी अच्छा, इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन है या जैसे जैसे अप्लाई करेंगे उस हिसाब से बिजली कनेक्शन दे दिए जाएंगे? देखिए विजेंद्र, अभी कोर्ट का फैसला आया है, अब उसका पूरा समीक्षा की जाएगी बिजली कंपनियों के स्तर पे, क्योंकि इसका पूरा विवेचन होगा और उसके बाद में बिजली कंपनियां इस ऑर्डर के आधार पर अपना जो आदेश है वो वापस संशोधन करेगी, और संशोधन के बाद में इसको जाकर के इसको डेवलप किया जाएगा। और साथ में जो SOP बनाई जाएगी इसको लेकर के कि पियारन क्षेत्र जहाँ पर रोक लगी हुई थी वहाँ पर बिजली कनेक्शन कैसे दिए जाए। जी विकास, एक और चीज़ है, क्योंकि ये तो विस्तार है एक तरीके से, लेकिन फिर भी अगर हज़ारों लोगों को कनेक्शन देने हैं तो फिर एक सेटअप की ज़रूरत होती है। अभी फिलहाल जिनको कनेक्शन दिए जाएंगे वो किससे दिए जाएंगे, कौन से ग्रिड से दिए जाएंगे, या फिर एक नया GSS डेवलप किया जाएगा? देखिए विजेंद्र, ये जो पूरा पियारन क्षेत्र है बहुत बड़ा पियारन क्षेत्र है, और इसमें पूरा सुनियोजित विकास हो चुका है। और जिस जगह पे GSS बनने हैं, जिस जगह पे लाइनें खींचनी है, वो सभी काम इस वक्त वहाँ मौजूद है, स्टेब्लिश है। बस उनमें अब कनेक्शन देने की बात है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा नियोजित विकास हो चुका है वहाँ पर। अब सिर्फ यही है कि जो बिजली कनेक्शन जिनको नहीं मिला था क्योंकि उनके पट्टे नहीं थे उनके पास, उनको पट्टे उनको बिजली कनेक्शन मिल पाएगा। और वो बिजली जो इधर उधर से बिजली की व्यवस्था कर रहे थे, अभी सौर ऊर्जा के ये बिजली की व्यवस्था कर रहे थे, उन लोगों को एक डेडिकेटेड बिजली की व्यवस्था उनके लिए उपलब्ध हो पाएगी। जी बिल्कुल विकास, जिस तरीके से फैसला आया है तो अभी तक वहां कोई वैकल्पिक व्यवस्था थी या नहीं थी? क्योंकि भाई अगर हजारों लोग रह रहे हैं तो बिना बिजली के थोड़ी ना रह रहे होंगे, तो अभी बिजली कैसे वहां पहुंच रही थी? विजेंद्र, देखिए अपना जो हलफनामा था जयपुर डिस्कॉम ने पेश किया था, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि वहां पर बिजली कनेक्शन नहीं देने का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा है, क्योंकि वहां पर लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। लोग को बिजली चोरी से रोकना चाहिए, उनको बिजली चोरी, क्योंकि अगर उनको बिजली कनेक्शन मिल जाएगा तो संभवतः वो बिजली चोरी नहीं करेंगे। तो इस तरह के मैसेज था, और इसी मैसेज को लिखते हुए उन्होंने ये बात कही, और साथ में उन्होंने डायरेक्शन दिए कि इसके लिए हलफनामा पेश किया जाए। और उस हलफनामे के आधार पर ही अब जाकर के रोक हट गई है, तो लोगों को अब बिजली कनेक्शन मिल पाएंगे। काफ़ी हद तक एक राहत इसको कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए बहुत गरीब तबके के लोग भी वहाँ रहते हैं, हर कैटेगरी के लोग वहाँ रहते हैं, तो सभी को बिजली कनेक्शन मिल पाएगा। एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि बिजली अगर घर में पहुँचती है तो ये मान के चलिए कि हर घर में उजाला होता है, हर घर में सुख सुविधाओं का विकास होता है। तो बिजली बहुत जरूरी है, मूलभूत सुविधाओं के अंदर बिजली जो आती है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। जी चलिए विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।